जिलों में वो जा रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहा है। अब एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर लगा दिया है कि तेजस्वी यादव के सुरक्षाकर्मी उनकी पिटाई किए हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है कि सहरसा से समस्तीपुर के रोसड़ा जाने के दौरान बिहार अधिकार यात्रा बिरौल पहुंचा था और इसी दौरान बिरौल गंडोल मेन रोड के कोटीपुर के पास बताया जा रहा है कि ये आरोप लगा है, मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के सुरक्षाकर्मी पर हटाने के दौरान मारपीट का आरोप लगाया, जिसमें एआईएमआईएम के अख्तर शहशाह घायल हो गए हैं। मारपीट से आक्रोशित एआईएम कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी पर मुसलमानों को ठगने का भी आरोप लगाया है। साथ ही गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के बगैर पोस्टर फाड़ दिए और बैनर पोस्टर है वो फाड़ दिए। आपको बता दें कि बिरौल गंडोल सड़क पर जाम कर हंगामा भी किया। कभी लात मार के भेजते हैं जेडीओ की तरफ, जेडीओ लात मारते हैं तो जाते हैं आरजेडी की तरफ। क्या औकात है? हम मुसलमान के नाम पर वो जी रहे हैं, हम मुसलमान के नाम पर वो जी रहे हैं। उनकी ये औकात नहीं है कि अपने दम पर, पार्टी के दम पर अपने बेटा को विधायक बना सके। यहाँ पे अभी रोड शो करने के लिए तेजस्वी यादव आए थे, लेकिन हमारे नेता के साथ उन्होंने मारपीट किया और वो सिर्फ मुसलमान को यूज करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2% 3% वाला कहता कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको शामिल कर लिया गया। लेकिन हमारा एएमएम जो पार्टी है वो 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है और वो ऐसे ऐसे करके चले दिया और कहे अपने सिपाहियों को और बॉडीगार्डों को इन लोग को हटाओ, अगर मारना पड़े तो मारो इसको। उन्होंने मांग किया कि हमसे 1 मिनट रुक के आप बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के जरिए उनको मारा पीटा और वो बेहोश पड़े हुए हैं। क्या कहें, वो तेजस्वी यादव अपने मनमर्जी के नेता हैं, वो कुछ भी नहीं समझते, वो 9वीं फेल कुछ से कुछ करके निकल दिए यहाँ से। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। कहा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास फर्जी डिग्री है। मंत्री अशोक चौधरी को लेकर कहा है कि गलत तरीके से उन्होंने संपत्ति इकट्ठा की है। इसके साथ साथ मंगल पांडे की पत्नी पर गलत तरीके से फ्लैट लेने का आरोप लगा दिया है और इसके साथ साथ बीजेपी से सांसद संजय जायसवाल, उनको लेकर भी कहा है कि पेट्रोल पंप को लेकर के कई गड़बड़झाले किए गए। तो कई गंभीर आरोपी नेताओं पर उन्होंने लगाए हैं। क्या कुछ बयान में कहा है आपको सुनाते हैं। बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी और दावा कर रहा है कि हम डीलिट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। ये अशोक चौधरी जी जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे। जेल भेजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। अब बाकी जो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है, कैसे 100 करोड़ रुपया लूटा। तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। तो एनडीए नेताओं पर ये गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया और इसे लेकर के देखिए बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर जो भी आरोप एनडीए के नेताओं पर लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है, किसी भी कोई आरोप में सच्चाई नहीं है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, आपको सुनाते हैं। प्रशांत किशोर जी, क्या धंधा बना लिए आप, झूठा आरोप लगाना और भाग जाना। पहले आप डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर वाकई आप में दम है तो किस तरह की भरम और अफवाह की राजनीति आप कर रहे हैं?
रोज उठना एक झूठा आरोप किसी नेता पर लगा देना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के चक्कर में। आप पे मुकदमा भी हो चुका है, पहले आप उसका जवाब दीजिए। और डॉक्टर संजय जायसवाल जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या बात करते हैं कि मुकदमा हुआ था हमारे डिप्टी सीएम साहब पर और वो जेल गए थे? कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, कोई कागज इसका दिखा सकते हैं क्या? प्रशांत किशोर ने जो भ्रष्टाचार के आरोप एनडीए नेताओं पर लगाए उस पर जेडीयू ने भी हमला बोला है। जेडीयू ने कहा है कि प्रशांत किशोर के अभियान में जो करोड़ों करोड़ों खर्च हो रहे हैं वो फंड आखिर कहां से आ रहा है? देखिए, जिस नेता के पास न कोई आइडियोलॉजी हो न कोई एक सिद्धांत हो, प्रशांत किशोर का इतिहास रहा है कि जो नेता और पॉलिटिकल पार्टी इनको कंसल्टेंसी फीस देती है वो ईमानदार और जो नहीं देती है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो देश कभी सिद्धांत और आइडियोलॉजी बेचने वालों के साथ खड़ा नहीं होता है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को यह भी बताना चाहिए कि आप अपने अभियान में जो अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है? घर में कोई कल्प वृक्ष लगाए हुए हैं क्या? पहले बिहार की जनता को जवाब दीजिए। देखिए, अररिया में अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया और निशाना साधा है नित्यानंद राय ने। ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया है। क्या कुछ कहा है नित्यानंद राय ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के संकल्प के अनुसार 2047 में जब भारत अपने आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आए सबसे ज्यादा भारत का होगा, भारत में कोई भूखा होगा। और देखिए, बेतिया में भी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो एनडीए के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि आप दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके एनडीए के लिए वोट कीजिए और इसके साथ साथ जो चंपारण की सभी सीट है उस पर एनडीए की जीत में आप भागीदार बनिए। क्योंकि यहाँ कोई भी सब कार्यकर्ता है, यहाँ पे ये जनता सम्मेलन नहीं है। आप सबको ये बात को दिमाग में रखना चाहिए। हम कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे एनडीए के किसी कार्यकर्ता को शर्मिंदा होने का मौका मिले। हम लोग शाम से जाएं, पूरे मजबूती से चुनाव में जाए। कोई बिहार की जनता चाहेगा, कोई माई बहन हमारा चाहेंगी कि मेरा बेटा का नौकरी कोई छीने, मेरा बिहार का राज जिस गरीब का हक है वो दूसरा कोई ले। 5 लाख रुपए का इलाज का जो कार्ड बन रहा है आयुष्मान भारत कार्ड, कोई रोहिंग्या आके ले जाए, ऐसा कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। रोहिंग्या को निकाल फेंकने के लिए, बाहरी को निकाल फेंकने के लिए एनडीए गठबंधन एकदम मजबूती से खड़ा है, इसलिए लोगों को तकलीफ। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। अब एनडीए की तरफ से भी कार्यकर्ता सम्मेलन नालंदा में किया गया जिसमें तमाम मंत्री शामिल हुए। बता दें आपको कि इसमें जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार शामिल हुए। जहां विजय चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में देश और बिहार की तेजी से प्रगति की बात कही। जब न विचारधारा मिलती है, जब न सोच मिलता है, जहाँ कहीं भी किसी गठबंधन की बुनियाद ही केवल स्वार्थ के आधार पर होती है, केवल मतलब से होती है, वहाँ इस तरह की चीजें सीट बंटवारा में हो या नेतृत्व को लेके नहीं देख रहे हैं। एक पार्टी के नेता स्वयं अपने कह रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई पार्टी नहीं कहता है कि आप उम्मीदवार हैं। तो इस तरह की चीजें, आपसी गलतफहमी, आपसी मतभेद सिद्धांतहीन गठबंधन की स्वाभाविक परिणति होती है। सीएम नीतीश कुमार 24 सितंबर को सासाराम आ सकते हैं और सासाराम दौरे को लेकर के रोहतास जिलाधिकारी की तरफ से भी लगातार तैयारियों पर जायजा लिया जा रहा है। हालांकि फिलहाल यह दौरा संभावित माना जा रहा है, लेकिन संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचेंगे और यहां जब पहुंचेंगे तो रोहतास जिले को कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी देंगे। बता दें कि जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कई स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान बिहार शिक्षा परियोजना परिसर का भी उन्होंने जायजा लिया। बता दें कि सीएम के जिले को कई योजनाओं की सौगात सीएम दे सकते हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।
मेंशन किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा संभावित है जिला में, उसको लेकर तैयारी की समीक्षा। इसी बीच देखिए जमुई से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएसपी संचालक से 16 लाख की लूट की गई है। कार सवार हथियारबंद अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त जमुई से बता रहे हैं, जहां भागने के दौरान बदमाश की कार की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। झाझा थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है। जमुई से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएसपी संचालक से 16 लाख रुपए की लूट हुई है। कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और भागने के दौरान बदमाश की कार से टक्कर में एक ग्रामीण की भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और देखिए इस बीच पटना से एक बड़ी खबर है, जहां पर बारिश के वक्त एक गाड़ी पलट गई थी। मल्टी मॉडल हब जो है उसके ठीक सामने ये गाड़ी पलटी थी और इस मामले में अब संज्ञान लिया गया है। इस मामले में अब जांच की जाएगी कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई है, और इस लापरवाही को लेकर के लगातार जो एक्शन है वो भी लिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो खबर सामने आ रही कि बुडको के एमडी है अनिमेश पराशर, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और अधिकारियों ने जो निरीक्षण किया है उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि एजेंसी की लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा हुआ, जो खबर सामने आ रही है। एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश जारी किया जा चुका है। एजेंसी का सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर लिया गया है। तो पटना से खबर है, जहां एजेंसी किसी निविदा में अब भाग नहीं ले सकती है। तो स्पष्ट रूप से अधिकारियों ने निरीक्षण जब किया है तो बड़ी लापरवाही एजेंसी के सामने आई है और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। एजेंसी का सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ एजेंसी अब किसी भी निविदा में भाग नहीं ले सकेगी। इसी बीच देखिए जमशेदपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां चलती बाइक में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हालांकि बाइक सवार ने कूद करके अपनी जान बचा ली। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो टेलको थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बताया, जहां चलती बाइक में आग लगी है। बाइक सवार ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है और दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। और पटना से बड़ी खबर, जहां कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में अब पुलिस जो है वो केस डायरी और चार्जशीट जो है वो अब जमा करने वाली है। बता दें कि कोर्ट में ये जमा किया जाएगा और इसको लेकर के खबर ये सामने आ रही है कि चार्जशीट और केस डायरी जो जमा होगी, जिसमें चार्जशीट 20 पेज की बनाई गई है, 550 पेज की केस डायरी है। गोपाल खेमका केस के आयु ये केस डायरी और चार्जशीट कोर्ट में जमा करेंगे। गांधी मैदान थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया था, जब कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और इसी मामले में पुलिस 20 पेज की चार्जशीट और 550 पेज की केस डायरी कोर्ट में जमा करेगी। हत्या हुई थी गोपाल खेमका जी की गांधी मैदान थाना क्षेत्र में। उसके अंतर्गत जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन दोनों व्यक्तियों पे अभी चार्जशीट करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें जो है लोकल पीपी और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का भी सहयोग लिया जा रहा है। उसी की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध जितने भी एविडेंसेस इत्यादि हैं वो सब अभी सबमिट किए जा रहे हैं। चार्जशीट में सारा जो लिंकेजेस हैं इनके अभियुक्तों के जो भी पाए गए हैं कि जो उनके एविडेंसेस से लिंक करते हुए उन्हें प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया गया है। देखिए दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। पैर फिसलने से तालाब में 3 बच्चियां डूब गई और डूबने से इनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। बता दें आपको कि संध्या आरती के लिए मिट्टी लेने गई थी ये बच्चियां, जहां पैर फिसलने से तालाब में डूब गई और डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। जाले प्रखंड के मुरेठा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो दरभंगा से आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां डूबने से 3 बच्चियों की मौत हुई है। पैर फिसलने से तालाब में डूबी ये बच्चियां, और संध्या आरती के लिए मिट्टी लेने के लिए ये बच्चियां तालाब के पास गई थी। वहां पर इनका पैर फिसल गया और पैर
पैर फिसलने की वजह से ये तालाब में डूब गई और डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। और देखिए, बाढ़ मंडल के ममरखाबाद स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि तीनों लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके बाद से इनकी मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से इस परिवार का घायल है, जिसको इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि गंभीर अवस्था में एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इधर ही उतर गया, पहले उतर गया, स्टेशन से पहले उतर गया। स्टेशन के कुछ ही दूरी पर इंग्लिश गांव पड़ता, उस वहाँ पे जाना था इन लोगों को, तो गाड़ी से उतर गया। उसके बाद इसमें इन लोग जा रहा था पैदल, ठीक है, जिसके बाद में पटरी पर ही जा रहे थे, पटरी पर ही जा रहा था। कुछ लोग पटरी के उतर के जा रहे थे, या कुछ लोग पटरी पर ही जा रहा था। जो लोग पटरी से उतर के जा रहा था उन लोग को कुछ नहीं हुआ। जो लोग पटरी पर जा रहा था तो दोनों तरफ से रेल आया, ठीक है, ट्रेन दोनों तरफ से आया। जो एक्सप्रेस ट्रेन आया तो उसमें एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में 3 आया, तीनों का ऑन द स्पॉट हो गया। सुपौल में एक महिला के साथ रेप ने इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पीड़िता का मामला अब 2 पुलिस थाने के बीच फंस गया है। फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर है। बता दें कि पीड़िता ने मौके पर कई बार बचाव के लिए सरकारी नंबर डायल किया, लेकिन प्रतापगंज थाना का सरकारी नंबर पर किसी ने फोन भी नहीं उठाया और ये घटना पुलिसिया रवैया पर सवाल खड़े करती है। तो अब देखिए कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब फोन किया जाता है पीड़ित की तरफ से तो पुलिस वाले फोन नहीं उठाते। सीएससी प्रतापगंज से आई है, उसको कहा जा रहा है कि रेप का केस है, उसको ब्लीडिंग भी अभी मिला है। हाँ, तो उसके बाद उसका पल्स बीपी सब हम लोग देख रहे हैं, वो स्टेबल है। हाँ, उसके बाद हमको इलाजरत है और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। सर, पेशेंट की स्थिति कैसी है? क्या उसका अभी स्टेबल है। और देखिए, बड़ी खबर नवादा से है, जहां साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। इस साइबर अपराध में शामिल 7 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई मोबाइल फोन, इसके साथ साथ जो डेटा शीट है कस्टमर का, कई डेटा जिसको लेकर के वो साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे, वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो बड़ी सफलता यहाँ साइबर पुलिस को मिली है, जहाँ 7 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। वारसलीगंज थाना के पैंगरी गाँव में सभी साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 9 मोबाइल फोन के कई पेज का ग्राहक डेटा शीट भी बरामद किया है। साइबर ठग लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। 7 लोग, 6 लोग शुरू में गिरफ्तार हुए, उसके बाद छठे की निशानदेही पे 7वें लोग को, विक्रम कुमार को, फिर बाद में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 10 मोबाइल अलग अलग कंपनी के बरामद हुए हैं तथा कस्टमर डेटा शीट 4 पेज बरामद की गई है। इस संबंध में वारसलीगंज थाना के द्वारा 494/25 केस को दर्ज किया गया है। देखिए, बेतिया में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इसके जो साथी हैं, हालांकि वो फरार है, पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, लेकिन बेतिया में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा से सटे सेमरवारी पुल पर जांच के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 57 लाख रुपए की कीमत के गांजे के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अन्य तस्कर फरार हो गए हैं। 3-4 व्यक्ति पीठ पर कुछ लेकर के आ रहे हैं। वे लोग पुलिस को देखे तो अपने पीठ पर लिए जो पिट्ठू बैग टाइप का उसे फेंक के भागने लगे। भागने क्रम में एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और जब देखा गया तो उसमें गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे 8 बजे की खबर देखिए सहयोगी लक्ष्मी के साथ स्टूडियो से।